सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हाज़िर हैं सिलसिला एक आयत कुरान से लेकर आपकी बारगाह में। आज की जो आयत है इसका मफ़हूम आपकी खिदमत में थोड़ा सा मैं अर्ज़ करता हूँ, फिर आयत का तर्जुमा और उससे साबित होने वाले अक़ीदे की तरफ चलते हैं। सूरतुन निसा की आयत नंबर 65 है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को हुक्म इरशाद फरमाया है कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम के बारे में फ़ैसला फरमा दें, आप किसी बात का हुक्म फरमा दें तो आपकी बात मानना फ़र्ज़ क़त्ई हो जाता है और आपकी बात का इनकार करना बंदे को कुफ़र तक ले जाता है, बंदा काफिर हो जाता है। तो चलते हैं कुरान पाक की आयत की तरफ। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैता व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह फरमाता है, तो ए हबीब तुम्हारे रब की कसम ये लोग मुसलमान ना होंगे जब तक अपने आपस के झगड़े में तुम्हें हाकिम ना बना लें, और फिर जो कुछ तुम हुक्म फरमाओ अपने दिलों में इससे कोई रुकावट ना पाएँ और अच्छी तरह दिल से मान लें। इस आयत का शान नुज़ूल अहले मदीना पहाड़ों से उतरने वाले पानी के ज़रिए अपनी फसलों को सैराब करते थे। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक अंसारी का पानी के हवाले से कुछ झगड़ा हुआ और उस झगड़े को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फ़ैसला फरमाया ज़ुबैर तुम अपने बाग को पानी देने के बाद अपने पड़ोसी को भी पानी दे दिया करो, अपने बाग को पानी देने के बाद अपने पड़ोसी के बाग का भी ख्याल रखो, क्योंकि हज़रत ज़ुबैर का खेत उस अंसारी नौजवान से पहले आता था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पहले अपने खेत को पानी दो और फिर अंसारी के खेत को भी पानी दे दो। लेकिन इस फैसले के बावजूद उस अंसारी को ये फ़ैसला समझ न आया, उसके दिल पर नागवार गुज़रा और उसकी ज़बान से ये जुमला निकल गया। वो कहने लगा, हाँ हज़रत ज़ुबैर तो आपकी फूफो के बेटे हैं, इस वजह से आपने उनके बारे में ये फ़ैसला फरमा दिया। हालांकि हुज़ूर ने एहसान का भी हुक्म दिया था कि पहले अपनी फसलों को पानी देना, फिर इनकी फसलों के लिए भी पानी को छोड़ देना। लेकिन जब उस अंसारी शख्स ने ये जुमला अपनी ज़बान से निकाला तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ज़ुबैर अपने खेतों को पानी देने के बाद पानी रोक लेना, इसको पानी ना देना। इस पर यह आयत कुरानी नाजिल हुई और बताया गया कि हबीब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानना फ़र्ज़ क़त्ई है, और जो शख्स ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को तस्लीम नहीं करता वो काफिर है कि ईमान का मिदार ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को तस्लीम करने पर है। अब इस आयत से बहुत सारे मसले उलमा साबित करते हैं, इस्तिंबात करते हैं। उनमें से एक आपकी खिदमत में बात अर्ज़ करूँगा। वाक़या बड़ा मशहूर है कि एक यहूदी और एक मुसलमान जो कि अंदर से मुनाफिक था, ज़ाहिरी मुसलमान का लिबादा ओढ़ा हुआ था, उनका आपस में झगड़ा हो जाता है। वो यहूदी और मुसलमान अपने इस झगड़े को लेकर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं। वो बंदा जो बज़ाहिर मुसलमान था उसने कहा, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का बंदा हूँ, आपका कलमा पढ़ता हूँ, यानी समझे मैं उनकी टीम का मेंबर हूँ, तो यकीनन फ़ैसला मेरे हक़ में होगा। वो इस ज़ोम फ़ासिद में था। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचा जाता है, जब ये दोनों हज़रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं और अपना मामला सुनाते हैं, तो प्यारे आका अदल से काम लेते हुए यहूदी के हक़ में फ़ैसला फरमा देते हैं। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इस केस के अंदर, इस मामले के अंदर यहूदी हक़ पर है। अब यहूदी के हक़ में फ़ैसला हो गया, लेकिन वो बंदा जो बज़ाहिर मुसलमान था पर अंदर से मुनाफिक था, उसके दिल को तसल्ली ना हुई, उसको तशफ़ी ना मिली। वापस जाते जाते रास्ते में वो कहता है कि क्यों, मैंने हज़रत उमर के बारे में भी सुन रखा है कि आप भी, अल्लाह ताला ने आपको भी बड़ा इल्म अता किया है, बड़ी हिकमत अता की है, आप भी अदल व इंसाफ से काम लेते हैं। मैं ये चाहता हूँ जाके हज़रत उमर से भी इस बारे में फ़ैसला करवा लिया जाए। वो यहूदी कहता है, जी मुझे तो कोई मसला नहीं है,
जब मैं आपके नबियों के पास, आपके नबी के पास चला गया तो आपके नबी के सहाबी के पास जाने में भी मुझे मसला नहीं है। ये दोनों हजरात हज़रत उमर की खिदमत में जाते हैं और जाकर अपना केस बयान करते हैं कि ऐसे ऐसे मामला हुआ, और इससे कबल की बात मुकम्मल होती, दरमियान में यहूदी बात काट कर कहता है, ए हज़रत उमर, हम इससे पहले आपके नबी के पास जाकर इस केस का फ़ैसला करवा लिया है और आपके नबी ने मेरे हक़ में इस केस का फ़ैसला किया है। ये जो आपका बंदा है, जो मुसलमान है, जो आपकी टीम में शामिल है, ये कहता है कि हज़रत उमर से भी फ़ैसला लेना है। हज़रत उमर ने कहा, अच्छा ऐसा है? उस बंदे से पूछा, हाँ भाई ये यहूदी ठीक कहता है? वो कहने लगा, जी ठीक कहता है। तो आपने फरमाया, अच्छा ज़रा ठहर जाए, मैं तुम्हारा फ़ैसला करता हूँ। आप अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं और तलवार तो फिर हर वक्त तैयार रहती थी, तलवार निकाल के लाए और वापस आकर उस बंदे का जो बज़ाहिर मुसलमान था लेकिन अंदर से मुनाफिक था, आपने उसका सर तन से जुदा कर दिया। फिर इसके ऊपर काफ़ी सारी बहस है, लोगों ने एतराज़ किया कि हज़रत उमर ने का एक मुसलमान को मार दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इसकी तस्दीक भी नाजिल हुई, अल्लाह ने इसकी तस्दीक भी फरमाई कि उमर ने किसी मुसलमान को नहीं मारा, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब ये मामला पहुंचा, आपने किसास का हुक्म ना फरमाया। आपने हज़रत उमर को किसी भी तरह के मामले से, किसी भी तरह की सरजनिश से, किसी भी तरह की पूछ गुछ से आपने मुआफ़ रखा। हज़रत उमर ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जो आपके किए हुए फ़ैसले को ना माने, उसके बारे में उमर का यही फ़ैसला है, उमर उसका यही फ़ैसला करता है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इस फ़ैसले पर कोई किसास का मुतालबा ना किया। बहरहाल ये एक अलग बहस है कि इस पर क्या एतराज़ हुए, उनके क्या जवाबात हुए। असल चीज़ ये है कि जब महबूब अलैहिस्सलाम का हुक्म आ जाए, महबूब अलैहिस्सलाम किसी चीज़ के बारे में इरशाद फरमा दे, किसी चीज़ का फ़ैसला फरमा दें, तो मोमिनीन पर हक़ ये बनता है, उम्मत पर हक़ ये बनता है कि वो अपने महबूब की बात को मान लें। और अल्लाह फरमाते हैं, इस तरीके से माने कि दिल के अंदर उस हुक्म को लेकर कोई कजी ना हो, कोई कमी ना हो, कोई परेशानी ना हो। क्यों कि जब मुस्तफ़ा ने कोई फ़ैसला फरमा दिया, अब मुस्तफ़ा के हुक्म को तस्लीम करना फ़र्ज़ क़त्ई हो जाता है। यही इस आयत से भी साबित हो रहा है। और इसी आयत के तहत मैं आपकी खिदमत में मुहर्रमुल हराम को लेकर भी चंद बातें अर्ज़ करूँगा। जैसे मुहर्रमुल हराम अपनी बरकतें लुटा रहा है और इन दिनों में, ख़ास तौर पर इन दिनों में इमाम हसन हुसैन की तो बहुत तारीफ़ें की जाती हैं और करनी भी चाहिए, हमारा हक़ भी बनता है। लेकिन उनकी तारीफ़ की आड़ में हज़ूर के खुलफ़ाए सलासा की शान में कमी बयान की जाती है। उनकी तारीफ़ की आड़ में हज़ूर के खुलफ़ाए सलासा को बुरा कहा जाता है और कई लोग अक़ल से पैदल इस कदर बेवकूफ़ी करते हैं कि उनके बारे में बकवासात करते हैं, उनकी गुस्ताखियाँ करते हैं। तो इसी आयत के तहत मैं चंद और बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, जिससे साबित होगा कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वही अटल है, वही हकीकत है, वही कतई है। इस बयान से, इस आयत के तहत और भी काफ़ी सारे मसाइल इस्तिंबात होते हैं, निकलते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उन मसाइल के मुतल्लिक़ आइंदा आने वाले दर्स के अंदर इसके हम बहस करेंगे, ताकि इस आयत को तफसीली तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ इस आयत से साबित होने वाले अहकाम को हम जान लें। और मुहर्रमुल हराम में वो लोग जो इमाम हुसैन की बारगाह में नजराने पेश करते हैं, आप की शहादत को बयान करते हैं, आपकी शानों को बयान करते हैं, आपके रुतबों को बयान करते हैं, उसके साथ साथ हम इस चीज़ की तरफ भी जाएं कि हज़ूर के खुलफ़ा की भी क्या शानें हैं। इंशाअल्लाह इसी आयत के तहत ये चीज़ें अगले दरस में बयान की जाएंगी। अल्लाह पाक हमें सुनकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।